कि अब वो व्यक्ति जिसके पास ये नकली सुख है, डुप्लीकेट, क्योंकि परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। कौन से सुख का सुख मानते हैं? बेटा जाया खुशी हुई, बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। पुत्र होने से हम खुशी मनाते थे, पुत्र, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का विधान का ज्ञान नहीं होता तब तक हम बहुत अंतर मानते रहे पुत्र और पुत्री में। और कुछ समाज की कुरीतियों ने बेटी को बोझ बना दिया था, लेकिन अब ज्ञान हुआ परमात्मा की सभी आत्माएं हैं, बेटा भी उसी का है दिया हुआ है, बेटी भी उसी की दी हुई है, और ये केवल अपना संस्कार है। बेटा और बेटी जिसका जो भी है या नहीं है, अपना उद्देश्य एक ही बना हुआ है, यहाँ से पीछा छुड़वाना है। और जिनकी संतान है वो अपने संतान को भी कोशिश करे परमात्मा के चरणों में लगाए और उसको यहाँ से उसकी जान बचावे। और जिनके संतान नहीं दी है प्रभु ने, वो बड़भागी प्राणी है। अपने आत्मा संसार कहते हैं जगत और भगत का बैर है। क्यों बैर है, क्यों विरोध है? क्योंकि संसार केवल काल के उस लोक वेद से परिचित है और भक्त संत परमात्मा के विधान से परिचित हो जाते हैं। इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया समाज के विपरीत होती है, प्रत्येक विचार समाज के विपरीत होता है। इसलिए समाज अधिक होते हैं, समाज जो अज्ञान से परिपूर्ण है वो ज़्यादा होते हैं और भक्त कुछ चंद ही होते हैं। जैसे जंगल में फलदार पौधे थोड़े ही पाओगे, बाकी झाड़ बोझड़े निरे कांटेदार झाड़ियाँ निरी हो जाएंगी। तो इसलिए फिर वो विरोध बनता है, और इसी कारण से बनता है कि जैसे दास ने कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी पुण्यात्माएं हैं, जबकि समाज की सोच इसके विपरीत है। क्यों है? क्या कहते हैं इन भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी अनाड़ी संतों द्वारा, नकली संतों के द्वारा, कि जिसके संतान नहीं, जिसका पुत्र नहीं, संतान में भी नितान बाजरी, कि जिसका पुत्र नहीं, बेटी बेशक हो, कहते हैं वो उसकी गति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पुत्र फिर श्राद्ध करेगा, जेठा बेटा। बड़े पुत्र का जिम्मेवारी है कि माता पिता के श्राद्ध करेगा वो। उन पेट भरों ने अपने स्वार्थवश इस तरह की थ्योरी, इस तरह का विधान बता दिया भगवान का। अपने आत्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। कुछ एक ऐसी कहानी है जो सत्य है और हमने उसको ऊपर सत्य ही मानकर अपने जीवन को सुचारू करना है, उसके अनुसार हमने चलना होता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता नहीं पुत्रम। एक कथा है कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और वो आपस में क्या थे कि बड़ा लड़का जो था वो दूसरी पत्नी से था, उसकी मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी कराई तो दूसरा लड़का उसके दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों ही पत्नियां उसकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और बड़े लड़के की शादी कर दी थी, छोटा भी अनमैरिड था, और खुद उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। अब वो छोटा लड़का बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। अब छोटा जो उसकी मौसी का लड़का था वो कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, रोगी हो गया। और रोगी इतना हो गया कि 2-4 जगह दिखाया, उसे कोई आराम नहीं हुआ। किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया, उसमें पैसे ज़्यादा लगने थे। इसलिए बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने एक स्कीम बनाई कि अपने यहाँ काफ़ी संपत्ति है, अच्छी जमीन है,
बड़े बड़े मकान हैं, और ये अगर जीवित रहा तेरा भाई, वो खुद बातें करते हैं, यदि ये जीवित रहा तो आधी संपत्ति को प्राप्त करेगा, और अब ये मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, इसका इलाज करवाएंगे तो काफी पैसे लगेंगे, क्यों ना इसकी मृत्यु ही करवा दें किसी वैद्य से डॉक्टर से बात करके। दोनों की एक स्कीम होगी, एक राय होगी, और एक वैद्य से प्रार्थना की। वैद्य से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा भाई है और उसको आप विष दे दो। वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूँगा, क्योंकि तो फिर 2 नंबर का काम करनी तो साथ में अपना भी उद्देश्य रखते हैं। उसमें 500 रुपये आज के 5 लाख के करीब थे, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। उस वैद्य ने उस रोगी को ऐसी दवाई दे दी जिससे उसकी कुछ दिनों में मृत्यु होगी। अंतिम संस्कार किया, खुशी मनाई। 1 वर्ष के बाद उनके एक संतान उत्पत्ति होगी, एक लड़का उत्पन्न हुआ, इकलौता पुत्र, और संतान हुई नहीं। इकलौता पुत्र खूब लालन पालन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया आहार कराते हैं। वो गिने दिनों में वो लड़का युवा हो गया, यानी 10-12 वर्ष के बाद पहले शादी कर देते थे, 12 वर्ष के बच्चे का ब्याह कर दिया करते थे, और 12 वर्ष के लड़के आज के 25 वर्ष 20 वर्ष के बच्चों से भी तगड़े हो जाते थे, ऐसा स्वस्थ शरीर होता था। अब वो लड़का जो है, उस लड़के का भी ब्याह कर दिया। शादी होने के कुछ ही दिन उपरांत वो बच्चा फिर बीमार हो गया, वो उनका लड़का बीमार हो गया, यानी पहले तो भाई बीमार था, उसकी मृत्यु होगी, फिर पुत्र हुआ तो वो पुत्र भी रोगी हो गया कुछ दिनों शादी होने के उपरांत। अब इकलौता पुत्र, उसके जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति भी नहीं छोड़ा। सबके पास गए, जो मुंह मांगा वो पैसा दिया, जो मांगा वही पैसा। कहा तुम मेरा बेटा ठीक कर दो, चाहे कितना पैसा लग जाए। अच्छी बहुत कीमती दवाइयाँ लगाई, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सका। बच्चा ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गया, और ऐसा लगने लगा कि ये शाम सवेरे ही प्राण त्यागने वाला है। वो उसके पिताजी वहाँ उसके पास बैठे थे, तब उस लड़के ने कहा कि भाई, अपने भाई का नाम लेकर बोला कि अब तेरा और मेरा हिसाब हो लिया पूरा, अब तू नो कर, कफन और लकड़ियाँ क्या हिसाब किताब रहता है वो इकट्ठी कर ले, और मैं ईब प्राण त्यागूंगा। अब वो कहता है व्यक्ति अपने पुत्र से कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, तेरा भाई नहीं लगता। वो कहता मुझे सब पता है तू मेरा क्या लगता है, मैं तेरा भाई हूं और तूने मुझे ऐसे ऐसे विष देकर मारा था, और मेरा और तेरा ये हिसाब हो लिया, क्योंकि आधी संपत्ति लगभग जमीन भी गिरवा रख दी थी बच्चे के इलाज के लिए, यानी बेच डाली थी, आधी जमीन भी बेच डाली थी। तब उसने कहा कि मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तुमने जहर देकर विष देकर मरवाया था, और मैंने अपना हिसाब पूरा कर दिया। अब पुण्यात्मा विचार करना चाहिए, कथा हो पर 100% सत्य है ये। अब उसके जो भाई कहें या उसका बाप कहें, उसको यह बात पक्की जचगी, भाई बिल्कुल आधी संपत्ति बिकेगी, सारा पैसा खर्च हो गया। तब उसने कहा भाई ठीक है, एक बात और बता दे भाई, हमने तो पाप करा में फल मिल गया कि इकलौता पुत्र हमारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, हमें तो दंड मिल गया क्योंकि हमने आपके साथ धोखा किया। लेकिन इस लड़की का क्या दोष है जो तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, और अब इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी कि
पहले पति मर जावे तो लड़की पत्नी साथ मरे, जल के उसी चिता में जलाना होता था, उसको जलना होता था। ऐसी कुरीति थी भयंकरिया। तो अब इसका क्या दोष है इस बेचारी का, भी ये तेरे साथ जलाई जाएगी जिंदा। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो पिता कहो चाहे भाई कहो, भाई से ही वार्ता हो रही है। उसने बताया कि आपके 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उसने कहा कि ये वही वैद्य है जो मेरी पत्नी बन के आया है, इसने अपने किए की सजा भोगनी पड़ेगी। वैद्य होकर ऐसा दुष्ट कर्म कराइए। राक्षस प्राण लेने के लिए नहीं, वैद्य प्राण दान करने के लिए होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये बातें हमें परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोग देंगी, ये सत्कर मान लेना। यहां परमेश्वर की वाणी बताती है कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता निपूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम। अब जैसे उस लड़के की जो बड़ा भाई था, उसने अपने भाई की संपत्ति हड़प ली, उसको मरवा दिया। तो लेने वाला दूत हो गया कि उसने हड़पया, और फिर वो लड़का बनकर वही आत्मा आई और उसकी सारी संपत्ति रोग में लवा दी। अब वो देने वाला दूत हो गया। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक ऐसा बेटा है, अपने माता पिता की सेवा करता है और पिताजी घुट्टी लावे और धमकावे और बेटा कुमा कुमा के लिया और बाप की सेवा कर रहा है। तो उस बेटे ने किसी जन्म में उस बाप के साथ उस पिता वाली आत्मा से ऐसे ही लूट रखा था किसी भी तरीके से। और एक ऐसा बेटा है, पिता कुमा कुमा का मरले है और बेटा छाती फूक फूक का दारू पीवे है, किधर कार कढ़वा ले, किधर मोटरसाइकिल लावे और उसको बर्बाद कर रहा है, और वो रो रहा है और दे रहा है। तो यहाँ बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम। तो उस पिता ने उस बेटे वाली आत्मा से कभी किसी जन्म में धोखा किया है। अब तो ये लोग क्या करते हैं, ला तेरे छोरे लुआ दूंगा, 5 लाख रुपये लगेंगे, और 1 साल घुमा के कह दे भाई मन के विराग लेता ही दे दिए थी। वो 5 लाख रुपये ईब तक ले लिए और रोने वाला रो रहा है बेचारा। वैसे तो दोनों ही निकम्मे हैं, जब क्यों पंगे में पा दे। भगवान में विश्वास रखे, दान धर्म करे, मालिक आगे दरिया पावे। फिर अब उसने पैसे हड़प कर लिए, मार लिए, जो राजी हो गया। पहले तो वो इस जन्म में बर्बाद हो लेंगे और फिर रह गए पाप, वो अगले जन्म में उसको और देना पड़ेगा। मनमाना अगले जन्म में वो जो जिसके उसने पैसे रखे हैं, हड़पे हैं, अगले जन्म में कभी जब मानव शरीर होगा, मनमाना जमाई बन कर लेगा। बेटी भी ले जाएगा और साथ में पैसे भी लेगा और ठोक ठोक कर बजा के इतने लूंगा। बेटी ने तंग करे फिर लेकर जा, फिर ले, मतलब इस तरह पीछे बहुत ऐसी कुरीतियाँ बहुत जबरदस्त थी। दारू पीता, लड़की अपनी पत्नी को तंग करता, माता पिता ने सोचे भाई इसका घर बस जाए, फिर और पैसे देते, बेटा तेरा रोजगार हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। लेकिन ये है सब लेन और देन ही, ये फाइनल समझ लेना। तो यहाँ उद्देश्य ये हमारा समझाने का सारी कहानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से आप पीछा छुड़वाओ और उस लोक में चलो जहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उस सतलोक में चलो। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, कबीर जी स्वयं आकर बताते हैं कि तुम हमारी शरण में आओ। हमारी शरण में आने के बाद तुम्हें यहाँ के जो नकली सुख हैं वो भी देवांगे अगर आवश्यक हुए तो यहाँ प्रसंग चल रहा था कि भाई जिनके संतान नहीं है, संत
भाषा में उनको कहते हैं कि ये घनी पुण्यात्मा है। और समाज कहता है कि जिसका संतान नहीं है उसके तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए, वो तो नपुत्ता है। अब देखो कितना अंतर हो गया। और संत परमात्मा के विधान अनुसार के उन पुण्यात्माओं का कोई लेन देन नहीं रह केवल यार को ना उनका ही। और यदि उनको ये मार्ग भक्ति का मिल जाए वो पीछा छुड़वा सकते हैं यहाँ से, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा। और जिसका संतान है ये पिछला लेन देन उलझ भी रहा है, लेवा देवा दूतम आ भी गए हैं, तो भगवान के चरणों माने से फिर कबीर परमात्मा के दरबार में उनका वो लेन देन सहज में सुलझ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से अपनी विटो पावर से मालिक उनको लेन देन उनका बराबर करवा देगा और दोनों को फिर पार कर ले जाएगा। हमने इस मालिक के विधान को गहनता से समझना पड़ेगा और तब ही हम भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति हो नहीं सकती। ठीक है, जैसा आप करोगे पुण्य करोगे तो पुण्य मिल जाएगा। परमात्मा नहीं रखता, परमात्मा कहते हैं कुछ कर सका ना कर सकूं, और भाई ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। अब जैसे परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, ये अनाड़ी लोग कहा करते थे तू क्या करेगा जुलाए, तू क्या कर सकता है, तेरा क्यों दुनिया नो बेकार्या है, क्यों मूर्ख बनाता है, तू क्या कर सकता है, तेरे पास क्या पावर है। तो परमात्मा अपने भक्तों को समझाते हुए उनके सामने कहते थे कि भाई कर सका ना कर सकूं ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मारे। जो दान धर्म कर रहे हैं उनको संकेत भी कर रहे थे और उन अनाड़ियों को उत्तर भी दे रहे थे। जैसे सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे, उसका महल बना दिया और धन दे दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी खवाई थी परमात्मा तो 7 पेटी का राज दे दिया, ठाठम ठाठ कर दिए। तो कहते हैं चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मार, यानी किसका हमने, जिसने हमारे निमित्त कोई दान किया उसका कई गुना करके हमने लौटाया है।